नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। कहा जा रहा है कि नहीं चलेगी नीतीश सरकार। हालात इतनी खराब है कि अब बीजेपी और जदयू वाले ही आपस में लड़ने लगे हैं। बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि घोटालेबाज नीतीश को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा, तो वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। बिहार सरकार गिर सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी और जदयू में गुस्सा इस प्रकार है कि अब खुलकर के सामने आ रहा है। बीजेपी एमएलसी ने कह दिया है कि घोटालेबाज नीतीश कुमार को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे बोले हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है। गलत होने पर मैं किसी के भी खिलाफ बोल सकता हूं, चाहे वह कोई भी हो। टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द नीतीश कुमार की पोल खोलने वाले हैं, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नीतीश कुमार मेरे नेता कभी नहीं हो सकते। बीजेपी नेता बोले हैं कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। टुन्ना जी पांडे बोले हैं कि नीतीश कुमार साल 2009 के शराब घोटालेबाज हैं और ऐसे में मैं बहुत ही जल्द उन्हें जेल भिजवाऊंगा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और अब मैं भी इस बात को दोहराता हूं। बीजेपी और जदयू में भिड़ंत शुरू हो गई है। आपस में ही ये लड़ने लगे हैं। तो आखिर कैसे चलेगी ये सरकार? और अब तो बीजेपी वाले भी मानने लगे हैं कि चुनाव में तेजस्वी यादव ही जीते थे, लेकिन सत्ता पर अभी नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। देख लीजिए, बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि मैंने सच ही कहा था कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज भी सत्ता में राज कर रहे हैं। तो अब बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि चुनाव में तो तेजस्वी यादव ही जीते थे, जनता ने तेजस्वी यादव को चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, इसलिए आज सत्ता में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। तो इसी बयान को लेकर अब बीजेपी जदयू वाले आपस में लड़ने लगे हैं। देख लीजिए, जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं बीजेपी के संजय जायसवाल से कि संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जदयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक क्या हो गया होता। राजद की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को अपनी ओर लाया जाए और बिहार सरकार को गिराया जाए तथा तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इधर राजद ने मांझी सहनी से कहा है कि आपके ही दम पर बिहार की सरकार है, फिर भी आपको कोई पूछ नहीं रहा है। मलाई तो सिर्फ जदयू और बीजेपी खा रही है। राजद ने कहा है कि नीतीश सरकार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कोई पूछ नहीं रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ मांझी और सहनी की वजह से, फिर भी इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। और राजद प्रवक्ता ने तो मांझी सहनी से इतना तक कह दिया है कि इनकी नाराजगी कई बार दिख चुकी है और अब समय आ गया है बदला लेने का। अब राजद वाले खुला ऑफर दे रहे हैं। लालू प्रसाद से मांझी जी का संबंध किसी से छुपा नहीं है। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब देखना होगा कि मांझी जी क्या निर्णय लेते हैं। और इधर कहा जा रहा है कि पटना आते ही लालू यादव बाजी पलट सकते हैं। एनडीए में घमासान तेज हो गई है। अब बीजेपी और जदयू में लड़ाई शुरू होने लगी है। पहले तो 44 विधायकों वाली पार्टी जदयू 74 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी को चेता रहे थे, लेकिन अब हालात इतनी खराब है कि 4 विधायक वाली पार्टी 74 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी को चेता रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा भले ही एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन सरकार में हैसियत आज भी दूसरे दर्जे वाली है। पहले तो जदयू वाले बीजेपी को नीचा दिखा रहे थे, अब तो जीतन राम मांझी की पार्टी हमने बीजेपी को चेता दिया।
जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि नीतीश कुमार पर जो आंख दिखाएगा उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तत्काल अपने एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम पार्टी को ऐसी कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं है। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अब तो दैनिक भास्कर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी तूफान आने वाला है। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। अब बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सत्ता में आरजेडी आ सकती है, नीतीश सरकार गिर सकती है। कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी लगातार सरकार से नाराज दिख रहे हैं और अब माना जा रहा है कि लालू यादव बहुत ही जल्द बिहार आने वाले हैं और ऐसे में जैसे ही वो पटना आएंगे तेजस्वी यादव को सत्ता में लाना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते 75 एमएलए को जिताया, लेकिन जोड़ तोड़ करने में वो सक्षम नहीं रहे और सरकार नहीं बना पाए। जबकि लालू यादव यदि जेल से बाहर रहते तो 110 से 122 का आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं था। उनका MOI समीकरण ही उनको सरकार में पहुंचा देता, लेकिन तेजस्वी यादव इसे समझ नहीं पाए और विपक्ष में जा बैठे। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि लालू यादव सारा गेम सेट कर चुके हैं। यदि लालू का मैजिक चला तो महागठबंधन में जीतनराम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी आ सकते हैं। साथ ही AIMIM यदि आ गए तो 123 सीटें हो जाएगी, यानी महागठबंधन बहुमत से ऊपर हो जाएगा और एनडीए के पास मात्र 119 सीटें रह जाएगी। इस तरह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दी है और कहा है कि जब संभल नहीं रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते कुर्सी। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके बोले हैं कि दिल पर हाथ रखकर पूछिए सरकार, क्या आप इस कुर्सी के काबिल हो? जब संभल नहीं रहा है राज्य तो अपनी अंतरात्मा को जगा करके क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते हो जनाब। और इससे पहले इन्होंने ट्वीट करके बोले थे कि एम्बुलेंस घोटालों पर भी कुछ तो बोलिए, या गर्दन का नस ज्यादा दबा दिया है कोई, या घोटालेबाजों से कमीशन की खातिर मौनी बाबा बना हुआ है। बीजेपी नेता का कहना है कि शहाबुद्दीन को साजिश के तहत मरवाया गया है और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का भी हाथ है। दरअसल बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि पूर्व सांसद यानी शहाबुद्दीन की साजिश के तहत हत्या की गई है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सिवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान की खबर में तो यहां तक कह दिया गया कि शहाबुद्दीन को सच बोलने की सजा मिली है। टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार दूसरी नंबर की पार्टी तो एक बार तीसरी नंबर की पार्टी होने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, ये बात सच है। पप्पू यादव को जमानत नहीं मिलने पर उनकी पत्नी भड़क गई है और सरकार को गीदड़ तक कह दिया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने ट्वीट करके बोले हैं कि बहुत सारे गीदड़ों ने मिलकर शेर को पिंजरे में रखने की कोशिश की है, मगर याद रहे शेर तो शेर ही रहेगा, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। और जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी तब भी उनकी पत्नी भड़क गई थी। उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए बोली थी कि नीतीश जी, पप्पू जी अभी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वह पॉजिटिव हुए तो आपको और इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से खींच करके निकालकर यदि बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं।
बिहार के लड़कियों या महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने बड़ी सौगात दे दी है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाए। मुख्यमंत्री जी बोले कि इससे छात्राओं की संख्या और भी बढ़ेगी। यह यूनिक चीज है और इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा प्रेरित होगी। और साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियां बाहर नहीं जाए। जरा देख लीजिए सरकारी आंकड़े बनाम शमशान का सच। सरकार ने मई में बताया कि कोरोना से 446 मौतें हुई है, जबकि 3 शमशान में ही कोरोना प्रोटोकॉल से जली है 1548 लाशें। सरकार ने मई में पटना में कोरोना से 446 मौत बताई है, लेकिन हकीकत यह है कि पटना शहर के 3 प्रमुख घाटों बांस घाट, गुलाबी घाट और खलेकला घाट पर कोविड प्रोटोकॉल से 1548 लाशें जलाई गई। और इसके अलावा दानापुर घाट, फतुहा घाट और ग्रामीण इलाकों के अन्य घाटों पर रिकॉर्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सोचिए यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। और दैनिक भास्कर का कहना है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो काफी डराने वाले हैं। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में 447 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा 3162 ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनकी जांच नहीं हुई, लेकिन उसमें कोरोना के लक्षण थे। और इस प्रकार से एक महीने में गांव में 3609 अर्थियां उठी है। अगर इसमें शहर का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो 5000 से अधिक हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि एनडीए में रहकर गरीबों की हक की आवाज उठाएंगे। जीतन राम मांझी बोले हैं कि एनडीए के साथ थे और आगे भी रहेंगे, गरीबों के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। कोरोना महामारी की इस दौर में जीतन राम मांझी ने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई तो लगभग ये कयास लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी जिस तरह से सरकार से नाराज दिख रहे हैं तो वे कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा था कि मांझी शायद बीजेपी और जदयू से नाराज हैं, लेकिन जब उन्होंने साफ कर दिया कि एनडीए को छोड़कर फिलहाल वे कहीं नहीं जा रहे हैं तो सारे कयासों की हवा निकल गई। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है कि 16 जून से परामर्शी समिति होगी गांव की सरकार। बिहार में पंचायत चुनाव टलने के कारण नई व्यवस्था की गई है और इसके तहत 16 जून से गांव में ग्राम पंचायत परामर्शी समिति की सरकार होगी। इसके बाद मुखिया जी प्रधान परामर्शी समिति के नाम से जाने जाएंगे। बिहार में ये व्यवस्था पहली बार हो रही है और नई सरकार अब इस नाम से जानी जाएगी। मुखिया कहलाएंगे प्रधान परामर्शी समिति ग्राम पंचायत, प्रमुख कहलाएंगे प्रधान परामर्शी समिति पंचायत समिति, तो वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कहलाएंगे प्रधान परामर्शी समिति जिला परिषद। बिहार में खोले जाएंगे 76 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और जिलों में शुरू भी हो गई है निर्माण की प्रक्रिया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके एवं नौसिखिए वाहनों को पहले से ही ट्रेंड किया जा सके, इसके लिए बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 76 नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 38 जिले में पहले 61 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया था और इसे अब बढ़ाकर 76 कर दिया गया है।